नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अब भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और गलत तरीके से फायदा उठाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही ऐसे लोगों पर कड़ा कदम उठाया जा सकता है। इस पहल का मकसद जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि आम लोगों के हक की जमीन सुरक्षित रह सके। किसी भी रूप में भ्रष्टाचार, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को लेकर सरकार अब एक्टिव हो चुकी है और एक बड़ा फैसला लिया गया है ऐसे लोगों के खिलाफ, लैंड माफियाओं के खिलाफ। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में जमीन विवाद, बिहार लैंड माफिया लंबे समय से एक गंभीर चुनौती रहे हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का संकेत दिया है। डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के हर अंचल में कम से कम 4 भूमाफिया की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस बयान के बाद जमीन कारोबार से जुड़े विवादित नेटवर्क में हलचल तेज हो गई है और प्रशासनिक स्तर पर भी एक्टिवनेस बढ़ती नजर आ रही है। राज्य सरकार का ये कदम सिर्फ कानून व्यवस्था सुधार का प्रयास नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता से जुड़ा बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बिहार में होने वाली आधे से अधिक जान ले लेने के मामले जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। ऐसे में भूमाफिया पर कार्रवाई का सीधा असर अपराध दर पर पड़ सकता है। मंत्री ने संकेत दिया कि यह अभियान केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भूमाफिया की संपत्तियों की जांच भी की जाएगी और अगर अनियमितताएं सामने आती हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। मंत्री विजय सिन्हा ने पहले ही पदभार संभालते समय बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया के खिलाफ सख्त अभियान की घोषणा की थी और लगातार उसी तर्ज पर विजय सिन्हा कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये देखने को भी मिल रहा है। और इस बार फिर से विधान परिषद से उन्होंने जिस तरीके की हुंकार भरी है, उसने पूरे महकमे में हलचल की स्थिति पैदा कर दी है। यानी कि भूमाफियाओं के नेटवर्क पर अब तगड़े से तगड़ा शिकंजा कसा जाएगा। सोमवार को दिए गए बयान को उसी दिशा में शुरुआती कदम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब भूमाफिया को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो समय से सही तरीके से मामलों का निपटारा करें। मंत्री ने अधिकारियों से ये भी कहा कि अगर किसी क्षेत्र में भूमाफिया एक्टिव है या प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालते हैं तो सूचना दें, ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। भूमि विवादों के समाधान को लेकर सरकार की रणनीति में जनसंवाद और फील्ड विजिट को भी शामिल किया गया है। मंत्री द्वारा अलग अलग जिलों में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम आयोजित कर शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े मामले सामने आए। विजय सिन्हा का भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन बताता है कि प्रशासन अब कहीं भी अपराध से जुड़े किसी भी मामले में ढील नहीं बरतने वाला। विजय कुमार सिन्हा की ये पहल बिहार में जमीन से जुड़े विवादों पर बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की शुरुआत मानी जा रही है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि भूमाफियाओं के लिए अब कोई ढिलाई नहीं होगी और कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रशासनिक सख्ती, संपत्तियों की जांच, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया और जन संवाद कार्यक्रमों के जरिए सरकार जमीन विवादों को जड़ से खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में यह अभियान कितना प्रभावी साबित होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राज्य में जमीन माफिया के खिलाफ अब निर्णायक दौर शुरू हो चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।